इस अनजान दुनिया में अरमान बहुत है। इस अनजान दुनिया में अरमान बहुत है। हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। अपना दर्द बताएं तो बताएं किसको, अपना दर्द बताएं तो बताएं किसको, जो दर्द को महसूस सके वो अनजान बहुत है। नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी में आप लोगों का फेवरेट जो चैप्टर होता है प्रजनन तंत्र, जिसको हम लोग जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये चैप्टर जो है बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। और क्यों नहीं पढ़ाया जाता, आज तक हमको इसका जो है कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि ये चैप्टर जो है बच्चों के जीवन से संबंधित है। और स्टडी ये क्लास पास करने के लिए या कोई एग्जाम पास करने के लिए नहीं होता है। खासकर ये बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो बच्चों के जीवन में काम आने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन वो लोग पढ़ाते नहीं, शर्माते हैं। तो कहते हैं दिल लगी चुड़ैल से तो परी किस काम की। जब आपको पढ़ना है और आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है तो शर्म किस बात की। आज हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे और आप लोगों को ऐसा फील होगा कि आप लोग जो है पहले से ये सब मालूम रहता है आप लोगों को, और ऐसा फील होगा कि एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रजनन तंत्र, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, आखिर इसका मीनिंग क्या है? पहले तो मतलब समझिए। अब इसका मतलब इतना डिफिकल्ट भाषा में बताया जाता है कि बच्चे लोग समझ पाए नहीं, समझते समझते जो है उनका चैप्टर निकल जाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो एकदम सिंपल सा मतलब समझिए। जिस प्रकार से आप और हम या कोई भी जीव जंतु का उत्पत्ति होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग जो है प्रजनन तंत्र कहते हैं। बस सीधा सीधा समझिए कि जिस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है, बच्चे लोगों का जिस प्रकार से जन्म होता है, बस उसी प्रक्रिया को, पूरे प्रक्रिया को जो हम लोग जो है प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन का परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, संतान की उत्पत्ति, जनक से संतान की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति की प्रक्रिया, उत्पत्ति की प्रक्रिया, बस इतना ही जानना है। जनक यानी जो पेरेंट होते हैं, माता पिता होते हैं, खासकर आप लोग देखते होंगे कि मेल जो होते हैं, जो जीव होते हैं, पुरुष जीव होते हैं, उसके गर्भ से जो है बच्चे बच्ची का जन्म नहीं होता है, वो होता है माता के गर्भ से। तो इस प्रकार से अगर हम जनक की हम बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा माताएं। तो जनक से जो है संतान की उत्पत्ति का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग जो है प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन में जो जो अंग हेल्प करते हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र कहते हैं। पूरे सिस्टम को हम लोग जो है प्रजनन तंत्र कहते हैं। अब प्रजनन तंत्र जो होता है जीव में अलग होता है, और जीव का मतलब हो गया जंतु, क्योंकि जीव को दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है जंतु, दूसरा होता है पादप। तो जीवों में कह सकते हैं कि पादप में जो है प्रजनन की प्रक्रिया अलग होती है और जंतुओं में प्रजनन की प्रक्रिया अलग होती है। एक एक करके हम दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पादप में भी पढ़ेंगे और जंतु में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जंतु में प्रजनन, यानी जंतु में जो है किस प्रकार के प्रजनन होता है। तो आप लोग अगर हेडिंग डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं जंतु में प्रजनन। जंतु में प्रजनन, देखिए जंतु में जब प्रजनन की हम बात करते हैं तो वे सभी जीव, जितने भी जीव हैं, उन सभी की हम लोग चर्चा करते हैं। आखिर प्रजनन जो होता है सभी जीवों में होता है, क्योंकि अगर प्रजनन नहीं होगा तो जीव का जो भविष्य होता है, या कह सकते हैं कि जीवों का जो फ्यूचर होता है, जो संतान की उत्पत्ति करता है और अपने जनरेशन को बढ़ाता है, तो जनरेशन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है प्रजनन। जब तक प्रजनन नहीं होगा किसी भी जीव का जो है वो जनरेशन इंक्रीज नहीं होगा। और मनुष्य में भी यही सेम बात है कि अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए जो है ये प्रजनन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। और आप लोग तो, ये तो फ्री का काम है, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है।
तो फ्री के काम जो है हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम लोगों का पॉपुलेशन देख रहे हैं वर्ल्ड में टॉप पर है। यानी भारत का पॉपुलेशन आजकल देखा जाए 2024 में तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है अपना भारत। चलिए, तो जंतु में प्रजनन की बात करते हैं। तो प्रजनन की परिभाषा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है प्रजनन होता है। अब हम देखते हैं कि आखिर प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, प्रजनन की जब हम बात करते हैं तो प्रजनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक, अब प्रजनन को हम लोग जनन भी कह सकते हैं। जनन और प्रजनन दोनों सेम वर्ड है, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर हम प्रजनन की बात करते हैं या जनन की बात करते हैं तो जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक, जिसमें लिंग इन्वॉल्व होता है, यानी स्त्री में भी लिंग होता है और पुरुष में भी होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों में लिंग होता है। या कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों का जो है लिंग आपको देखने को मिलता है। वो जब हम पादप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ आपको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जंतु का, तो जंतु में अलग अलग जीवों में और कुछ जंतु ऐसे हैं जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग धैर्य रखिए। देखिए, तो पहला जो हो जाएगा, आपको प्रजनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन पहला हो जाएगा आपका, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है, यानी जनरेशन को जो बढ़ाने की बात आती है, वो दो प्रकार की होती है। पहले वाले को बोलते हैं लैंगिक जनन, जिसमें लिंग जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, दोनों के पास अपना अपना लिंग होता है। तो जब वो लिंग इन्वॉल्व होते हैं तब जो होता है लैंगिक जनन होता है। और जब लिंग इन्वॉल्व नहीं हो, अब देखिए, लिंग इन्वॉल्व नहीं हो इसका मतलब है कि ये अलैंगिक जनन जो होता है, ये अलैंगिक जनन जो होता है वो आपको जीव में देखने को नहीं मिलेगा। एकदम कंफर्म रहिए कि ये आपको जीवों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा भी तो वो खासकर एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलेगा। जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अलैंगिक प्रजनन की हम बात कर रहे हैं। जो लैंगिक प्रजनन है वो बहुकोशिकीय जीवों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, जितना भी बहुकोशिकीय जीव हैं उन सभी में कौन सा प्रोडक्शन होगा, तो लैंगिक होगा। और अलैंगिक किस में होगा, तो खासकर जो है एक कोशिकीय जीवों में जो है ये देखने को मिलता है। तो ये दोनों को हम जो है एक एक करके पढ़ने वाले हैं, और आप कौन सा पहले पढ़ना चाहते हैं और हम किस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक एक करके आप किसी को भी आप पहले पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अगर नंबर 1 वहाँ पर लिखा हुआ है तो उसी को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन, तो उसी को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जब लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन में ये तो आप समझ गए कि जनन की वैसी प्रक्रिया। अब देखिए, बच्चे तो अब है नहीं, आपको जो है कंपटीशन के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को लिखाया जाता है कि हाँ लिखो बाबू, परिभाषा लिखो इसका कि लैंगिक प्रजनन क्या होगा। वैसी प्रजनन की प्रक्रिया जिसमें लिंग जो है डायरेक्टली भाग लेती है या इन्वॉल्व होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन। तो ये आप बच्चे नहीं हैं, आप खुद से लिख सकते हैं, इसका परिभाषा कोई इसमें है नहीं। चलिए, लैंगिक जनन की हम बात करते हैं, तो इसमें आपको हम बता चुके हैं कि लिंग जो है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तब जाके प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन आप बात करते हैं कि लैंगिक प्रजनन में जो जीव होते हैं वो जीव लिंग के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। तो पहले आपको यह भी जानना पड़ेगा कि आखिर जो है लिंग के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर इसका परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो लिखिए, इस प्रक्रिया में, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, इस प्रक्रिया में लिंग भाग लेते हैं।
बस इतना ही लिखना है। इस प्रक्रिया में लिंग भाग लेते हैं, यानी जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है इसमें जो है डायरेक्टली कौन भाग लेता है, तो लिंग भाग लेता है। यानी जिन जीवों में जो है लिंग होता है उन जीवों के द्वारा जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसका प्रकार। इसका हम प्रकार देखेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो लिंग के आधार पर जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक लिंगी जीव और जो है एक लिंगी जिसके पास एक ही लिंग है, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि असेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, यानी द्विलिंगी, एक लिंगी द्विलिंगी। कुछ जीव में जो होता है एक ही लिंग होता है, जैसे मनुष्य में देखिएगा मेल के पास अलग होता है और फीमेल के पास अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसा जीव हम एग्जाम्पल देंगे जिसमें मेल और फीमेल का जनन अंग दोनों उस जीव में पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी जीव। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक लिंगी जीव। एक लिंगी जीव, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। बाइसेक्सुअल। तो ये जो 2 प्रकार का आप लोग जो है लिंग के आधार पर देख लिए। ये जीव जो है आप देखे हैं वो किसके आधार पर है, तो लिंग के आधार पर जीवों को हम लोग जो है 2 भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक जीव को बोलते हैं एक लिंगी और दूसरे जीव को बोलते हैं द्विलिंगी। तो दोनों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, एक लिंगी जीव में क्या होता है, एक जीव में यानी मेल हो चाहे फीमेल हो उसमें एक ही लिंग पाया जाएगा। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो मनुष्य भी आ जाएगा इसमें, एक लिंगी में मनुष्य आ जाएगा। जितना भी पालतू पशु है, पालतू पशु ये सब आ जाएगा। तो ये सब चीज़ है। अगर आप पादप देखिए, अगर पादप यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर जब हम पादप का रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको हम जिक्र कर देंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आम हो गया। तो ये आपका जो है देखने को मिलेगा। एक जीव तो यहाँ पर हम बता दिए, लेकिन अगर पादप लिखना चाहेंगे तो आम हो गया। बहुत सारा होता है, आम के अलावा भी आप कटहल और ले लेते हैं। बहुत सारा जो है इसमें पादप आपको देखने को मिला। मैक्सिमम आपको यही मिलेगा, जो एक लिंगी जीव है मैक्सिमम आपको वही मिलेगा। ये द्विलिंगी जो है बहुत कम आपको देखने को मिलता है। तो द्विलिंगी की अगर हम एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो जितना भी उभयचर जीव में सबसे फेमस कौन है, मेढक, मछली। अगर हम पादप में बात करते हैं तो पादप में बहुत ही फेमस पादप है जिसका नाम है पपीता। उसके बाद खीरा, ककड़ी भी होता है जिसको आप लोग तारबूज कहते हैं, ककड़ी। तारबूज। तो ये सब जो आपको जो जीव दिख रहा है वो भैचर जीव हो गया, मेढक और मछली। इन सभी जीव में जो है आपको 2 लिंग देखने को मिलता है। आप मेढक में देखिएगा तो मेढक में जो होता है दोनों लिंग जो है उसमें प्रेजेंट रहता है, मेल का भी और फीमेल का भी। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। तो एक लिंगी जीव के पास जो है एक ही लिंग होगा और द्विलिंगी जीव के पास जो है दोनों लिंग उसमें प्रेजेंट रहेगा। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। आप लोग देखें कि लिंग के आधार पर हम लोग जो है जीवों को 2 प्रकार से हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो ये हो गया लैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में आपको समझ में आ गया कि लिंग इन्वॉल्व रहता है डायरेक्टली, तब जो है मादा जो होती है उससे जो है संतान की उत्पत्ति होती है। क्योंकि गर्भवती तो जो होती है फीमेल ही होती है, पुरुष तो गर्भवती होता नहीं है, लेकिन पुरुष का भी इसमें योगदान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ जो है ये जानने की कोशिश किए कि आखिर लैंगिक जनन क्या होता है। अब हम पता करेंगे कि आखिर जो है अलैंगिक जनन होता क्या है। अलैंगिक जनन के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तब धीरे धीरे जो देखिए, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है कि आखिर हम लोग जो है जनन को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। जनन के बारे में जो बेसिक
जो जानकारी होती है वो आज हम आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, प्रजनन तंत्र का फर्स्ट क्लास है, तो इसके बारे में जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पर मिलेगी। और जैसे जैसे क्लास आगे की ओर बढ़ेगी हम लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसको हम लोग आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम जो है अलैंगिक जनन की हम बात करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अलैंगिक जनन। अभी तो हम लोग देख लिए लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में लिंग के आधार पर भी हम लोग जीवों को क्लासिफाइड कर लिए। अब हम जो है सेकेंड वाले हम लोग देखने वाले हैं अलैंगिक। और कर दीजिए यहाँ पर असेक्सुअल। देखिए हम तो यहाँ पर इरेज करके लिख दिए, लेकिन आपको जो है फ्रेश जो है हेडिंग डालना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कॉपी में अलग अलग करके बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिखते हैं तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जैसे आप रिवीजन के लिए कॉपी खोलते हैं, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप 2-3 पेन का यूज़ करके आप अच्छे से जो है अपना नोट्स तैयार करते हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको हेल्प मिलता है। और हाईलाइट करके रखिए, अगर कॉपी में आप नोट्स बनाते हैं हाईलाइट करके रखिए कि जल्दी से उसको हम बार बार वो रिविज़न कर सकें। ये नहीं कि मतलब जैसे तैसे आप लिख रहे हैं, आपको खुद पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो दूसरे क्या समझ में आएगा, क्या पता चलेगा बताइए। तो इसलिए जो है आपको नोट्स सही से बनाना है। चलिए अलैंगिक जनन। अब इसमें तो आपको सिंपल सा हम बता ही चुके हैं कि वैसा जनन की प्रक्रिया जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है उसको हम लोग अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कहते हैं, या कह सकते हैं दूसरे तरीके से वैसे जीव जिसमें जड़, तना, पत्ती के सहारे, ये तो हो गया पादप की हम बात कर रहे हैं, पादप की बात कर रहे हैं, पत्ती के सहारे जनन की प्रक्रिया होता है, उसी को हम लोग जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। और कुछ जीवों में जो है, कुछ जीवों में ये प्रक्रिया देखने को मिलता है, और पादप में भी तो देखने को मिलता ही मिलता है। तो अगर इसका हम परिभाषा लिखना चाहेंगे तो जड़, तना एवं पत्ती के सहारे जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए ये तो हो गया पादप के लिए, क्योंकि आपको पता है जड़, तना और पत्ती किस में होता है, पादप में होता है। अभी पादप तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं जीव। तो जीव के बारे में देखते हैं। तो जीव में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो होती है 3 प्रक्रिया के माध्यम से। और आपको जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे उस समय हम लोग जो है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया हम लोग बताए थे कि किस प्रकार से जो है सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन के दौरान जो है आपको हम बताए होंगे कि सेल डिवीजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो तीनों प्रकार में एक प्रकार की प्रक्रिया जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसी आधार पर जो है जीव में जो है सेल में डिवीजन होगा और एक जीव से दूसरा जीव बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जीव की बात करेंगे तो जीव में जो होगा विखंडन, पहला विधि ये हो गया विखंडन। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो मुकुलन। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो कायिक जनन। ये 3 प्रक्रिया के द्वारा जो है ये अलैंगिक जनन होता है एक कोशिकीय जीवों में। अधिकांशतः किसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये प्रक्रिया जो होती है वो अधिकांशतः जो है आपको एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलेगी। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है। अब एक कोशिकीय जीवों में जो है आपको अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, और ये विभाजन जो होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है ये संपन्न होता है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। अगर इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अमीबा, जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं जीवाणु। उसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे पैरामीशियम,
पैरामीशियम, यानी मुख्यतः बोल रहे हैं, यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है एक कोशिकीय जीवों में ही अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी मुख्य रूप से यानी अधिकांशतः जो है आपको अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बहुकोशिकीय भी जीव हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलता है। जब हम पादप पढ़ाएंगे तो पादप तो मैक्सिमम जो है बहुकोशिकीय ही है, अगर शैवाल को छोड़ दें तो मैक्सिमम तो बहुकोशिकीय ही है। तो पादप में भी आपको जो है ये देखने को मिलता है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, जब हम जीव की बात करते हैं तो विखंडन जो है, विखंडन की प्रक्रिया आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। अमीबा, ये कोशिका में आपको हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम बताए हुए हैं। अगर आप लोग कोशिका का जो क्लास है अटेंड किए हैं तो आपको जो है बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आया होगा और आप लोग को पता होगा कि अमीबा में किस प्रकार से विखंडन होता है ना। आगे हम बात करते हैं तो मुकुलन विधि। देखिए, मुकुलन विधि जो होता है, एक जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। अब देखिए, विखंडन जो होता है, विखंडन में क्या होता है, एक जीव जो है दो भागों में टूट जाता है, इसी को हम लोग विखंडन कहते हैं। लेकिन अगर हम मुकुलन की बात करते हैं तो मुकुलन में क्या होता है कि कोई जीव है, जैसे मेरा ये हाथ है, यहाँ से टूट जाता है, टूट के ये दूसरा मेरे जैसा जीव बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पाए कि जो मुकुलन विधि से जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो अलैंगिक जनन में होता ही है, लेकिन वो जीव जो है वो हाइड्रा है। तो ये हाइड्रा, ये जीव कौन सा है, हाइड्रा, ये हो गया अमीबा। अब हम बात करते हैं कायिक जनन। तो कायिक जनन जो होता है वो देखिएगा आपको बहुत सारे पौधा में देखने को मिलता है। ये कायिक जनन जो है ना वो जीव में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए कि आप लोग देखे होंगे कि नींबू का पेड़ है, नींबू का पेड़, उसका तना को जो है आप मिट्टी में दबा दीजिए, तना को इसे पकड़ के मिट्टी में दबा दीजिए और वहाँ से देखिएगा एक नया पौधा निकल कर आ जाता है। और उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, कायिक जनन की प्रक्रिया कहते हैं। या आप लोग देखे होंगे शकरकंद, शकरकंद का जो जड़ है उस जड़ को आप मिट्टी में दबा दीजिए, वहाँ से दूसरा शकरकंद निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो होता है वो जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अगर पूरा जो बीज जो है, बीज, क्योंकि बीज डाल दीजिएगा तब तो क्या होगा, लैंगिक जनन हो जाएगा, क्योंकि बीज तो यहाँ डालना नहीं है। सिर्फ जड़ से, तना से और पत्ती से जो है दूसरे जीवों की हम लोग उत्पत्ति कर देंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा, कायिक जनन। तो इसमें हम नींबू का पेड़, नींबू, और उसके बाद शकरकंद, शकरकंद और भी बहुत सारे जो है पौधाएं देखने को मिलेंगी जिसमें जो है कायिक जनन की प्रक्रिया जो है उसमें संपन्न होती है। तो इस प्रकार से अभी आप लोग क्या देखें, तो अभी आप लोग देखें कि किस प्रकार से प्रजनन होता है। और प्रजनन को हम लोग दो भागों में बांटे थे, एक होता है लैंगिक, दूसरा होता है अलैंगिक। लैंगिक में आप लोग देखें लिंग के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। अब हम आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि आखिर जो लिंग होता है मेल में, फीमेल में, तो उस लिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन अंग कहते हैं। तो प्रजनन अंग जो होता है वो मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तब आप लोग पहले क्या करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे हम लिखे हैं वैसे आप लोग आराम से इसको लिख लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पर लिखना हम छोड़ दिए, आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो प्रक्रिया होती है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो आपको हम अभी बता चुके हैं कि इसमें जो सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया होती है वो जो होती है समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा जो है ये संपन्न होता है। मात्रा में थोड़ा इधर उधर होता है, आप लोग देख लीजिएगा। समसूत्री विभाजन यानी जो मिटोसिस की प्रक्रिया है उसके द्वारा जो है ये जीवों में जो है क्या होता है, विभाजन होता है और एक जीव जो है वो एक से अधिक जीवों में जो है वो टूट जाते हैं। और एक से अधिक का मतलब हो गया, मतलब एक नया जीव की जो है उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि जनन अंग जो होता है वो मेल और फीमेल में कौन कौन सा होता है। तो ये आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए जनन अंग।
अब जनन अंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप लोग को है जीवों के बारे में पढ़ना है, और जीव का जैसे ही प्रजनन समाप्त होगा उसके बाद हम लोग जो है पादप का हम लोग प्रजनन देखने वाले हैं। और बायोलॉजी का जो ये चैप्टर है जीवन में तो इम्पोर्टेंट है ही, अब आपके लाइफ में तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा एग्जाम में भी यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, आपको वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग सही से इसको पढ़िए। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रजनन अंग, प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए प्रजनन अंग जो होता है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। तो हम मनुष्य की बात करेंगे, जो प्रजनन तंत्र में हम किसी जीव की अगर हम बात करते हैं या किसी जीव के प्रजनन के बारे में हम चर्चा करते हैं, वो जीव है मनुष्य। सिर्फ हम मनुष्य के प्रजनन तंत्र की हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे, और बाकी किसी भी जीव के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले। जब हम पौधा में पढ़ेंगे तो पौधा में सभी पौधा के लिए सेम होता है, इसलिए सिर्फ हम पौधा पढ़ेंगे। ये नहीं कि आम का पेड़ अलग पढ़ना है, जामुन का अलग पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पादप का पढ़ेंगे, सब में वो कॉमन होता है। उसी प्रकार से मनुष्य में हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि मनुष्य के जो प्रजनन तंत्र है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो जो सबसे पहले अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल पुरुष, तो मेल जो होता है इसमें जो है प्रजनन अंग जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, या इसी को हम लोग ब्रीसन कहते हैं, ब्रीसन या टेस्टिस, ब्रीसन या इसी को टेस्टिस, टेस्टिस कहते हैं। इसी में जो है स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु, शुक्राणु जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, स्पर्म कहते हैं शुक्राणु, उसका जो है निर्माण आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो जो मेल का टेस्टिस होता है, आगे हम बताएंगे आपको टेस्टिस क्या होता है, आपको सब कुछ जानकारी मिलेगा। ऐसा कोई भी ऐसा जानकारी नहीं है कि इस चैप्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पढ़ना है तो शर्म किस बात की, आप लोग सही से पढ़िए। देखिए ब्रीसन यानी टेस्टिस, टेस्टिस में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का, यानी स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये अंग जो हो गया, ये जो ब्रीसन जो है ये मेल का जो है प्रजनन अंग है, ये याद रखिएगा। मेल का जो है प्रजनन अंग कौन सा होता है? आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल का मुख्य रूप से प्रजनन अंग कौन है, यानी मुख्य प्रजनन अंग कौन है, तो वो हो जाएगा आपका क्या? टेस्टिस या ब्रीसन हो जाएगा। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल स्त्री लिंग, या स्त्री भी लिख देंगे तो चलेगा। चलिए अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में जो होता है अंडाशय होता है, अंडाशय, ओवम बोलते हैं, अंडाशय, और अंडाशय से जो है निकलता है अंडाणु, अंडाणु। जो अंडाशय है आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखेंगे तो उसमें हम विस्तृत रूप से वहाँ बताएंगे, लेकिन अभी जस्ट ये समझिए कि प्रजनन अंग जो होता है फीमेल में, यानी महिलाएं में जो प्रजनन अंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो ये अंडाणु का निर्माण होता है। जिस प्रकार से टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से जो है अंडाशय में जो है अंडाणु का निर्माण होगा। तो ये दोनों जो है, यही दोनों जो है भाग लेगा किसमें? बच्चे को जन्म देने में। तो जब इन दोनों का मिलन होता है उसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल दीजिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जान लेंगे तब जो है आपको ये चैप्टर जो है आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब बेसिक जो है आपको कीवर्ड है जो हेल्प करेगा इस चैप्टर को समझने में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है फर्टिलाइजेशन का जो है प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर फर्टिलाइजेशन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आप हेडिंग डाल दीजिए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल का
जाइगोट, सॉरी जाइगोट नहीं, गोनड्स, मेल का गोनड्स और फीमेल का गोनड्स जो है आपस में मिलता है। अब देखिए, जो जनन अंग होता है, पुरुष का हो या महिला का हो, उसी जनन अंग को हम लोग जो है गोनड्स बोलते हैं, या उसको बोलते हैं जनक बोलिए, या इसी को हम लोग गोनड्स बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए कि फर्टिलाइजेशन देखिए, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है जिसको हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं निषेचन। हिंदी से थोड़ा सा आसान तो आपको इंग्लिश ही दिख रहा है, फर्टिलाइजेशन। आपको पहले से भी मालूम होगा कि आखिर फर्टिलाइजेशन होता क्या है, अगर नहीं मालूम है तो अभी मालूम हो जाएगा। देखिए, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों का गोनड्स जो होता है वो आपस में मिलता है, और मिलने के बाद जो है वो फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद जो है वो बन जाता है जाइगोट। तो अगर ये प्रक्रिया आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे मेल गोनड्स, गोनड एक ही है तो गोनड। मेल का अगर हम बात करते हैं फीमेल का गोनड। अब ये गोनड क्या है, तो गोनड जो अभी हम बताए हैं, जैसे मेल का क्या हो जाएगा ब्रीसन, ब्रीसन से क्या निकलेगा शुक्राणु, तो यहाँ पर शुक्राणु डालेंगे, शुक्राणु, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अंडाणु, और ये दोनों जो है आपस में मिलेगा। शुक्राणु, मेल का शुक्राणु मिलेगा और फीमेल का अंडाणु, ये दोनों जब मिलेगा तब ये प्रक्रिया जो होगी इसी को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये हो जाएगा संपन्न यहाँ पर क्या फर्टिलाइजेशन। इसी को जो है जब ये दोनों आपस में मिलेगा, जब एक और एक दो मिलता है तो कभी कभी 2 होता है, कभी कभी 11 भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो होगा शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात जो है क्या बनता है, तो फर्टिलाइजेशन जब होगा तो यहाँ से जो है यहाँ से बच्चा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात ही बच्चा का जो है वो निर्माण होने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर जाइगोट बन जाता है, जाइगोट। जाइगोट बन जाता है। अब देखिए जाइगोट जो बन गया, जाइगोट बनने के पश्चात ये क्या बन जाता है भ्रूण। भ्रूण, भ्रूण बनने के बाद जो है ये जीव का जो है निर्माण हो जाता है। अब देखिए शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद क्या बना जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाता है भ्रूण में, और भ्रूण के बाद ये एक परिपक्व जीव का निर्माण यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है बच्चे का जो है जन्म देखिए किस प्रकार से होता है। पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन संपन्न होगा, निषेचन के पश्चात जो है जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के पश्चात वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भ्रूण में, और भ्रूण के बाद जो है वो एक कंप्लीट जीव का निर्माण ले लेता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि प्रजनन में जो छोटी छोटी बातें हैं जो आगे आपको काम आएगी, उन सभी बातों को हम लोग जो है एक विस्तृत तरीके से हम लोग आज देखें। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले कि आखिर बायोलॉजी कैसे पढ़ा जाता है, किस प्रकार से बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए। कोई शर्म लिहाज की बात नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ाई के साथ भी पढ़ाई के बाद भी, यानी जीवन में भी आपको ये हेल्प करने वाला है। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।